आज मैं देखने वाला हूँ एक अद्भुत चीनी फैंटेसी फिल्म नेजा एक्सप्लेन्ड। फिल्म की शुरुआत होती है नेजा एक की कहानी से। आकाश और धरती के संगम से जन्म लेती है एक विनाशकारी मोती। इस अनियंत्रित शक्ति को रोकने के लिए महागुरु उस मोती को दो भागों में बांट देते हैं। पहला आत्मा मोती जो शुभ और पवित्र है, दूसरा दानव मोती जो विनाश और अंधकार से भरा है। महागुरु दानव मोती को श्राप देते हैं, 3 वर्ष बाद यह नष्ट हो जाएगा। लेकिन भाग्य कुछ और ही लिख चुका था। दानव मोती से जन्म लेता है नेजा और आत्मा मोती से जन्म लेता है ड्रैगन किंग का पुत्र आओ बिंग। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी गहरी दोस्ती में बंध जाते हैं। नेजा दानव मोती का धारक होने के बावजूद अपने माता पिता की शिक्षा और प्रेम के कारण अपने ही लोगों की रक्षा करता है। आखिरकार नेजा और आओ बिंग मिलकर स्वर्ग की सेनाओं का सामना करते हैं। वे भाग्य को चुनौती देते हैं, अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। लेकिन इस महान संघर्ष में उनके शरीर भस्म हो जाते हैं। फिर भी शरीर के बिना वो आत्माएं धीरे धीरे मिट रही थी। तभी ताइजिन ने ठान लिया उन्हें नया जीवन देना होगा। पवित्र कमल के फूलों से वह उनके लिए नए शरीर गढ़ने लगा। लेकिन तभी अंधकार फट पड़ा। सिन ने नेजा के गांव पर हमला कर दिया। नेजा के माता पिता दौड़कर पहुंचते हैं और सामने दिखता है सिन अकेला। अतीत की झलक उभरती है। ड्रैगन किंग और उसके साथ 3 भयावह ड्रैगन। उनमें से एक जिसके नख से पोर्टल खुल सकता था, वही नंग अब सिन के पास है। सिन ने नख उठाया और पोर्टल खुल गया। दानव और मनुष्यों के बीच छिड़ गया भीषण युद्ध। नेजा के पिता गरजते हैं, आओ बिंग अभी जिंदा है। सिन आओ बिंग को देख मुस्कराता है, मगर उसके दिल में आग जल रही है। वह नेजा को मारना चाहता है, पर ताइजिन की शक्ति उसे रोक देती है। फिर सिन एक और पोर्टल खोलता है और प्रकट होते हैं वही 3 भयंकर ड्रैगन। उनकी दहाड़ से धरती कांप उठती है। वो हमला कर देते हैं, लेकिन तभी आओ बिंग आगे बढ़ता है। अपनी बर्फीली जादुई शक्ति से नेजा को बचा लेता है। नेजा की जान बच जाती है, मगर इस बलिदान में आओ बिंग का शरीर राख बनकर बिखर जाता है।